नमस्कार, मैं फूलचंद यादव आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ पीसीआर चैनल में। EPS 95 पर जैसे आप हमें प्रतिदिन सुनते रहते हैं, आज फिर मैं उन्हीं विवेचना, उन्हीं टिप्पणी, उन्हीं बातों को लेकर के फिर हम उपस्थित हैं। मित्रों, मेरा कहने का मकसद है कि EPS 95 एक 1995 में योजना लाई गई थी कि भारत में जितने भी श्रमिक हैं उनको जो है उनका सेवाकाल समाप्त होने के बाद उन्हें एक उचित पेंशन के तौर पे पैसे दिए जाएंगे। अब इस तरह से आज आपको जानकारी है कि भारत में 75 लाख डाटा निकल करके आता है, 75 लाख श्रमिक ऐसे हैं जो अपना कार्य सेवा में भारत के लिए प्राइवेट सेक्टरों में दे करके समाप्त कर चुके हैं। लेकिन आज उनके मन में एक अभिलाषा है, जो उम्मीदें ठीक शुरू में हम अपने कार्य को जब पूरा करेंगे इतने दिन के बाद हमें एक पेंशन मिलेगी, हम उससे हमारा परिवार जो है बड़े आराम से चलेगा। गौर तलब करने वाली बात यह है कि मित्रों, पेंशन की मांग करते करते धीरे धीरे 8 वर्ष बीतते हैं। कमांडर अशोक राव जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वीरेंद्र सर कर रहे हैं, कल 12 तारीख को बीकेजी कॉम्प्लेक्स पर एक क्रमिक अनशन किया जाएगा। अब उसमें जो है उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में कुल मिलाकर के 200 EPO ऑफिस है। सभी ऑफिसों पर लोग बैठ करके अपनी पेंशन की डिमांड किया करें। क्या आपको ये जानकारी नहीं है? इसकी डिमांड बहुत पहले चली आ रही है। ये धैर्य रखने वाले, ये संयम रखने वाले, सहज भाव रखने वाले, सरकार के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले, ये जो पेंशन की मांग करने वाले लोग हैं, इसका पूछा जाए बहुत संयम से अपने धरना प्रदर्शन को करते हैं। चाहे वो जंतर मंतर हो, रामलीला हो या श्रम मंत्रालय हो, श्रम मंत्री से मिलना हो, सबसे बराबर करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इनको आश्वासन मिलता है कि नहीं रावत जी, अशोक जी आपका काम हो जाएगा। अशोक जी भोले भाले हर महीने मान लेते हैं। आपको जानकारी में बताऊं, अब तक 20 को बैठकें जो श्रम मंत्रालय में हो गई, 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिल लिए, रक्षा मंत्री से मिल लिए, और जितने भी सांसद हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी दल के हैं, सभी दल के सांसदों से मिल रहे। भाई देखो, हमारा मकसद ये नहीं कि सरकार गिराना है, हमारा मकसद ये है कि हमें अपनी बात को मनवाना है, हमें अपने पेंशन को प्राप्त करना है। बताइए, एक अपमानित जीवन जीना, एक सम्मान वाला जीवन जीना, दोनों में अंतर होता है। आज हम जिस भूखन में जी रहे हैं, जिस तरह से सरपन में जी रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये नहीं ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट बिना पैसे कोई आदमी नहीं रह सकता है। इनकी उम्मीदें थे, सबने थे, सरकार ने भी जगाए थे। यहाँ तक कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है कि 7,500 रुपये प्रतिमा प्लस DA सुविधाएँ आपको मिलेगी। लेकिन ऐसा ना होने से ये जो वयोवृद्ध हो गए हैं, इतने तो आपको सच बताऊं ना, इस पेंशन की मांग करते करते ना स्वर्गीय हो गए, लेकिन उनकी अभिलाषा पूरी नहीं। आप बताइए, हर घर में जो है बुजुर्ग होते हैं, बुढ़ापा सबको आता है, आवश्यकता है अनंत साधन सीमित होती है। वो आज आप जिनसे मांग कर रहे हैं, वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं अयोध्या में, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन राम जी कहते हैं कि प्राण और प्रतिष्ठा इधर भी है, वृद्धजन है उनके प्राण, इनकी एक प्रतिष्ठा है। और राम की पूजा किया जाता है, इसलिए वो एक वचन वाले थे। मर्यादा पुरुषोत्तम एक बात, रघुकुल की मर्यादा कभन करबै दागी बैरागी बन के काटब दिनवा। प्रभु श्री राम जी बोले थे कि हम रघुकुल की मर्यादा जो है ना, प्राण जाए पर वचन न जाई, जिसके लिए वो माने गए, जाने गए, सबके आराध्य हो गए। लेकिन राव जी कहते हैं, सरकार ने हमें कई बार वचन दिया, कैसे हम माने कि राम राज्य है। राम राज्य में कोई भूखा रहता है क्या? कोई परेशान रहता है क्या? कोई दवाई के लिए तड़पता है क्या? कोई भूखा सो जाता है क्या? राम राज लाना चाहते हैं तो आपको बुजुर्गों का सम्मान देना होगा, उनके मानदेय देना पड़ेगा, जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। आप ये देखिए, इस समय 17-18 सेल्सियस तापमान दिल्ली के इस समय है। हम इस समय जंतर मंतर पर आपका वही विश्लेषण दे रहे हैं कि ऐसे कड़ाके में जो ठंड पड़ रही कि हड्डियों तक भी गल जाए। ठीक है, अब इसमें जो है, जो वयोवृद्ध हैं, वो जो है उनको कार्डियक अरेस्ट का आने का भी खतरा है,
हाई ब्लड प्रेशर होने का है। खुद तो इसमें मिलते हैं आंदोलनकारियों में जो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के भी पेशेंट होते हैं, अब उनको बराबर दवाइयाँ लेना पड़ता है। जो सरकार 1000, 1500, 1000 पेंशन दे रही, आप बताइए क्या गुजारा इससे हो सकता है? क्या किसका हो पाएगा? आज के महंगाई के दौर में दवाइयों का रेट देख लीजिए, खाने पीने की चीज़ देख लीजिए, आने जाने देख लीजिए ना। जीवन जीने के लिए वयोवृद्ध जितने हैं बुजुर्ग लोग हैं ना, जो पेंशन की मांग करने ले, सरकार जो है त्वरित एक्शन लेकर के इस पर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख देते रहेंगे। बताइए जीवन कब तक चलेगा? यही लोग तो कहते हैं संभालो ये जीवन को, जीवन के मालिक मेरा कुछ नहीं है, आप जीते में हारा। संभालो ये जीवन को, जीवन के मालिक मेरा कुछ नहीं, आप जीते में हारा। तो इसलिए प्रभु अनुनय भी करते हैं, विनय भी करते हैं, सरकार से सादर अनुरोध करते हैं, बार बार मिन्नतें करते हैं। कई बार भीड़ ऐसी हो जाती है कि सरकार डिटेन करके इनको स्थानीय रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है कि आप जाइए आपका काम हो जाएगा, आप जाइए आपका काम हो जाएगा। यही आश्वासन मिलता रहता है। एक लंबित ये लड़ाई हो गई क्या? लड़ते लड़ते लड़ाई लंबित हो गई। 8 साल का समय जो है धरना प्रदर्शन करने में, परमिशन लेने में, आने में, जाने में, घर परिवार से दूर रहने में। हमारे कमांडर साहब तो इतने अच्छे हैं कि वो नेतृत्व कर रहे हैं कि आप देखिए हाफ शर्ट पहन लेते, चप्पल में चल देते हैं, सादगी से बोलते हैं ना। ये इन लोगों ने कभी जो है भारत की राष्ट्रीय संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया, तोड़ फोड़ का कोई नहीं किया, आगजनी कोई नहीं किया। ये सादगी से, धैर्य से, संयम से, आत्मविश्वास से, सरकार पे भरोसा करके ना अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है 2024 का चुनाव सामने नज़दीक है और नज़दीक होने पर हो सकता है कि सरकार मांग ले। सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, सबकी बातें मान ली हैं। आज किसानों को जो है सम्मान निधि दिया जा रहा है, दवाइयों पे सरकार उनको दे रही है, उसके बाद शौचालय दे रही, सड़क निर्माण, बहुत सारे काम सरकार कर रही थी। एक छोटा सा काम इनको क्यों नहीं दे सकते? बात दूसरी है कि इन्हीं के पैसे हैं। जिस समय नौकरी करते थे तो इनके कुछ परसेंट काट करके सरकार के भी कुछ पैसे जमा होते थे। एक आदमी के 20-20 लाख रुपए जमा है, ठीक है, दे देना चाहिए ना। ये पैसे कहाँ गए? सवाल उठता है। इसी बात करके हमें हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको मिलना चाहिए। इसकी हम लड़ाई जो है शुरुआत कर दी है, 30 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। तो पहला दिन देवभूमि उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, फिर दूसरे राज्य के आएंगे, तो इसके बाद ऐसे समय समय पर जानकारी अपडेट हम आपको करते रहेंगे। इस बार का धरना राज्यवाई से हो रहा है। इस बार एक प्रश्न के जवाब में पूछा गया था इस बार आपने बिहार के लोगों को नहीं शामिल किया है क्या? तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी आ सकते हैं और हमारे धरने में कहीं का कभी भी आ सकते हैं, और लेकिन भीड़ ज़्यादा ना हो, कम भीड़ हो, सरकार सामने लगे कि लोग आंदोलनरत हैं, अपनी मांग को मांगने के लिए जो है संगठित हैं, हमें देना पड़ेगा। जब बड़े बड़े काम सरकार ने किए थे, छोटा सा काम वयोवृद्ध पर किएंगे तो सरकार करके राम हो जाएगी, दशरथ की थोड़ी सी सेवा हो जाएगी। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में PCR 100 को लाइक सब्सक्राइब करें। जहाँ जहाँ वृद्ध वयोजन पेंशन वाले हैं, पेंशन 3 तरह के, तीनों तरह की पेंशन, NPS न्यू पेंशन स्कीम, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, EPS 95, ये तीनों पेंशन जो है लागू हो जाए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। कल फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, मैं फूलचंद यादव।